जाहिल और मूर्ख लोगों की सरकार है। इस देश के अंदर कोई ऐसा आरएसएस का व्यक्ति और बीजेपी का जो महागंदा नालायक निकम्मा होगा वो आरएसएस की बात करेगा। जो किसानों को खालिस्तानी बताने वाले, जो मजदूरों को पाकिस्तानी बताने वाले, और अब तो कलकत्ता के अंदर ऐसा काम हो गया, एक आईपीएस अधिकारी की पगड़ी को देख करके इस तरीके से ये जलील लोग बोलते हैं। बड़ी शर्म। ये भी लगाया मेरे यहाँ 3 साल की सरसों पड़ी है। मैं आरएसएस के बीजेपी के हरामजादों से कहना चाह रहा हूँ, खरीद लो मेरी सरसों। आप अपने पूंजीपतियों के पैसे उनके जब आप माफ करते हो तो किसान तो मेहनत करता है ना, मेहनत करता है, सर्दी गर्मी बारिश। वही किसान कह रहा है कि आप मेरे को 12 रुपए का रेट दे दो, और 12 रुपए का रेट भी समझना पड़ेगा। वो जमीन के अंदर जो लागत लगाता है वो कह रहा है तो मेरे को मिलना चाहिए, वापसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा जो जमीन है उसका किराया। देश के अंधे और गूंगे, बहरे, काने और लंगड़े लुल्ले लोग हैं जो ये कह रहे हैं किसानों को रोक रहे हैं, किसानों को नहीं। अरे किसानों से पहले तो देश की सरकारों ने वहां पर फोर्स लगा रखी है, वहाँ इतने बड़े बड़े कांटे लगा रखे, कीले गाड़ रखी, तोप गोले खड़े कर रखे हैं, तो फौज लगा रखी है, कई बटालियन लगा रखी हैं। मैं वो सारे के सारे ऐसे गोबर खाने वाले लोग हैं, आरएसएस के बीजेपी के लोग हैं जो इस देश के अंदर नफरती कीटाणु हैं। उन्होंने इस देश के अंदर भाईचारे से कोई मतलब नहीं। उन हरामजादों की दुकानें चलनी चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। सर क्या कहेंगे, किसानों को अभी शंभू बॉर्डर पर रोका जा रहा है, किसान लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही? देखिए, जाहिल और मूर्ख लोगों की सरकार है, और जहां इस तरीके के लोग जब सत्ता में बैठे हों, जिनकी सोच जो है वो मुसलमान विरोधी हो, दलित विरोधी हो, ओबीसी विरोधी हो, किसान विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, और छात्र और महिलाओं को भी इसमें हमने काउंटिंग करना। ये नहीं चाहते इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारा बना रहे, क्योंकि लंबे समय से इन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे वो तमाम लोगों को, इस देश की जनता को पता है। गोधरा से लेके बाबरी मस्जिद से लेकर के दिल्ली के दंगों तक ये आप पहुंचे थे। कितने इन्होंने जुमले, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, लेकिन जब किसानों के अंटियों में ये चढ़े तब इनको, हमारे यहाँ एक कहावत है, हरियाणा में नानी याद आ गई है। तो आज इस देश के अंदर कोई ऐसा आरएसएस का व्यक्ति और बीजेपी का जो महागंदा नालायक निकम्मा होगा वो आरएसएस की बात करेगा। जो किसानों को खालिस्तानी बताने वाले, जो मजदूरों को पाकिस्तानी बताने वाले, और अब तो कलकत्ता के अंदर ऐसा काम हो गया, एक आईपीएस अधिकारी की पगड़ी को देख करके इस तरीके से ये जलील लोग बोलते हैं। बड़ी शर्म। ये भी लगाया जा रहा है ना कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों आते हैं, यूपी के किसान क्यों नहीं आते आंदोलन? हरियाणा के किसानों के पास जमीन है, शिक्षा है, दिल्ली नजदीक है, और इसी तरीके से पंजाब के लोगों के पास सोच है, शक्ति है, विदेशों में बच्चे पढ़ते हैं। हम तो उनको पूछने चाहते हैं, वो जो आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले लोग हैं। विकसित है किसान, तो इतना क्यों उनको परेशानी है? परेशानी है ना, वो नहीं चाहते ना न्याय मिले। आप कह रहे हैं उनके न्याय वो नहीं, संपन्न का मतलब ये थोड़ा ही आप डकैती डाल लोगे। मेरे बाप दादा ने मेहनत करके जमीन बचाई है, तो वो जमीन पे आप कब्जा कर लोगे? भाई हम लड़ेंगे अपनी चीज बचाने के लिए। और ये किसानों की बात करने वाले हैं, ये जो खालिस्तानी कह रहे हैं, कौन इस देश का जो वो है? मेरे यहाँ 3 साल की सरसों पड़ी है। मैं आरएसएस के बीजेपी के हरामजादों से कहना चाह रहा हूँ, खरीद लो मेरी सरसों। मेरे यहाँ पड़ी है 3 साल की सरसों। जो ये कह रहे हैं वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी बॉर्डरों पे है, जो आज भी लोग लगातार मर रहे हैं। ये तो मेरे को पता है, मैंने कैसे कैसे ब्याज पर रुपया लेकर के वो फसल बोई, कटाई करी, और जब भाव आया 9,000 रुपए का, 8,000 रुपए का भाव था, आज 4700-4200 रुपए पर आ रही है। किसान की कोई अलग मांग नहीं है।
किसान की लेकिन इतनी मीटिंग छोटी से बात। बात क्यों नहीं बन रही? 4-5 मीटिंग से मीटिंग तो हो लारे गई। लप्पे दे रहे हैं ना, अपनी बई काका लिखने वाला, उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो हमेशा जैसे सरकारों ने पहले 13 महीने बैठ के इनको चुनाव जीतना था, उसको लेकर के यूपी के किसानों को, जो यूपी के जो कुछ और दोगले टाइप के जो लोग हैं, उनके चुंगल में फंस करके इन्होंने आंदोलन को खत्म कर दिया। समझाएगा बुझाएगा, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि ये किसान दोबारा आ जाएंगे। अब इलेक्शन भी नजदीक है, स्वाभाविक बात है, समझदार जो व्यक्ति होता है वो समय पे नब्ज पकड़ता है, समय पे अपनी बात अच्छा कहता है। देखिए, जयंत चौधरी ने ऐन मौके पे किसानों का साथ छोड़ा है। ये दर्द का कौन बयां करेगा किसान? देखिए, किसान जयंत चौधरी का कोई आप अगर ना देखें तो अच्छा है। जयंत चौधरी जैसे बिहार में नीतीश जी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं चोरी बेईमानी ठगी करी है, उनको डर सता रहा है। और वो जो डर जिसको सताएगा, वो हमेशा कितने भी देख लो, वो सारे के सारे बीजेपी आरएसएस के अंदर जाते हैं। और ये देश की जनता को डरना नहीं चाहिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो जितनी कांग्रेस की पार्टियां हैं, जितनी बीजेपी है और तमाम राजनीतिक दल है, उनके पास 5,000, 2,000, 1,500 लोगों की भीड़ रही है। 1,500 लोगों की भीड़ है, तो आप अंदाजा लगा लिए, जनता फैसला करेगी, जनता आंदोलन करेगी, और जनता किसान जो है वो अपनी जो एमएसपी की बात है वो वापसी नहीं जाएगी। जितनी सरकार ये मर्जी, कहती है कि एमएसपी तो लागू कर दे, लेकिन अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अरे भाई, जब आप अपने पूंजीपतियों के पैसे जी। उनके जब आप माफ करते हो, तो किसान तो मेहनत करता है ना। जी। वही प्याज आलू का जो रेट है, खेत में से निकलता है तो 5 रुपए किलो, 2.5 रुपए, 3.5 रुपए किलो होता है, वो मंडी में आते आते 15 रुपए, 20 रुपए किलो हो जाता है। तो कमा कौन रहा है उससे? मेहनत करता है, सर्दी गर्मी बारिश। वही किसान कह रहा है कि आप मेरे को 12 रुपए का रेट दे दो। और 12 रुपए का रेट भी समझना पड़ेगा। वो जमीन के अंदर जो लागत लगाता है, वो कह रहा है, तो मेरे को मिलना चाहिए, वापसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा जो जमीन है उसका किराया, भाई मकान कोई बनाता है, जमीन वापस नहीं, तो किराया मांग रहे। दूसरा जो जितनी मेहनत करी है वो, ये 3 चीज एमएसपी है, बिल्कुल सीधी की सीधी सरल सी सरल भाषा में है कि आप दोनों तीनों चीजों का जो हमारा हक बनता है वो हमारा नुकसान ना हो। बारिश आ गई, फसल खत्म हो जाती है, तो भाई क्या करेगा किसान? लेकिन किसान का जो तरीका है आने का, लोग उस पे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों की वजह से आम जनता को दिक्कत हो रही है। इस देश के अंधे और गूंगे, बहरे, काने और लंगड़े लुल्ले लोग हैं जो ये कह रहे हैं किसानों को रोक रहे हैं, किसानों को ने, अरे किसानों से पहले तो देश की सरकारों ने वहां पर फोर्स लगा रखी है, हैं? वहां इतने बड़े बड़े कांटे लगा रखे, कीले गाड़ रखी, और तोप गोले खड़े कर रखे हैं, तो फौज लगा रखी है, कई कई बटालियन लगा रखी हैं। मैं वो सारे के सारे ऐसे गोबर खाने वाले लोग हैं, आरएसएस के, बीजेपी के लोग हैं, जो इस देश के अंदर नफरती कीटाणु हैं। उन्होंने इस देश के अंदर भाईचारे से कोई मतलब नहीं। उन हरामजादों की दुकानें चलनी चाहिए, चाहे जिस देश के अंदर कितनी हत्याएं हो जाए, ये उनके दिमाग के अंदर एक गहरा। आप आरएसएस बीजेपी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आरएसएस की संख्या बहुसंख्या इस देश में? ना संख्या नहीं है, बदमाश गुंडे हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरीके के दंगे फैलाने के अंदर वो इस तरीके की गैंग पाड़ते हैं। जैसे अभी देखे ना, हमारे तो नजदीक, हम हरियाणा से आते हैं, नू दंगा हुआ, तो ये लगातार इस देश के अंदर तमाम तरीके के किसानों को एमएसपी ना देना पड़े, कभी मोमिन सिंह की बात कर दे, कहीं गाय गोबर की बात कर दे। किन चीजों पर एमएसपी सरकार दे रही है और किन चीजों की मांग है? देखिए, अभी 2-3 चीजों पे, गेहूं पे और जो धान पे और चने पे, शायद इन पे 2-3 चीजों पे बात हुई है आज कल ही। अभी आज फिर दोबारा से बातचीत के लिए अभी 2 डेट आज हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं, 2 लोगों शंभू बॉर्डर पे डेथ हुई है, जवान लड़कों की। तो अभी देखिए उधर से फिर आया है बातचीत के लिए, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी लड़ाई बंद नहीं सरकार होगी। कह रही है नकदी फसलें जैसे दलहन वगैरह इसके उपज बढ़ाइए ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी बढ़े और आपकी मांगों को भी ऊपर देखिए, रखिए। ढंग से बात करें ना। एक तरफ आप वहाँ बॉर्डरों के ऊपर जो बदमाशियां करवा रहे हो, फोर्स लगा के बड़े बड़े अधिकारियों से उल्टा सुल्टा बुलवा रहे हो, और दूसरी तरफ आप वार्ता करो, तो ये दोगलापन देश में नहीं चलने वाला है। ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि आपने इस देश के अंदर किसी को भी नहीं बख्शा, देश की जनता जान रही है। अब
शायद हो सकता है तमाम सारे मामले आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे ईवीएम का मामला हो, छात्रों का मामला हो, अब किसानों का इतना, जब चुनाव नजदीक है तो चुनाव आयोग भी जो है ना बार बार डंक मारने की कोशिश कर रहा है कब चुनाव डिक्लेयर करें। यही तो कह रहे हैं कि राजनीति स्टंट है, कहीं ना कहीं चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तभी किसान क्यों आ रहे हैं? देखिए, अच्छा आप कुछ करो तो वो राजनीतिक नहीं है, हम अपने हक अधिकार मांगे तो राजनीतिक स्टंट हो गया। जस्ट इलेक्शन से पहले ही नहीं, क्यों क्यों जाके? पहले आए थे ना, पहले भी तो आए, 13 महीने बैठे रहे ना वोटों पे। अगर नहीं बैठे हो तो बताओ, परमानेंट पड़ाव था, जब आपने इलेक्शन जीता था तो आपने गेम कर दिया। आज हमें नहीं पता है कि भैया भगता चोर की लंगोटी अच्छी, अब कुछ तो इसको पकड़ ले माँ, कुछ तो ये करे। तो यही है, आम जनता की मांग है, किसान मजदूर की मांग है, और इसको लेकर के सरकार जितना जल्दी बैठ के बातचीत कर ले ठीक है, नहीं तो पूरे देश के किसान अच्छा, एक आखिरी हरियाणा बात से भी, आपसे, पंजाब से भी, आप और ऐसा खुला विरोध करते हैं आरएसएस बीजेपी का, क्या थोड़ा डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर किस बात का है, अपने हक अधिकारों के लिए तो मरना है ही। भगत सिंह जैसे लोग जो है 17 18 साल 28 साल की उम्र में वो चले गए, तो सबको मरना है। तो वहां कायरों की तरह शराब पी के मरेंगे, नहर किनारे जो मरेंगे, कहीं और कहीं मरेंगे, इससे अच्छा तो किसी बढ़िया आंदोलन के अंदर आप लड़के मरें। और हम तो तमाम इस देश के लोगों को यही कहते हैं, युवा साथियों को, कि इस देश के अंदर ये जो सरकारें हैं इन पर नजर रखें और अपना विरोध जताएं। अगर आप नहीं बोले तो आने वाले टाइम के अंदर कोई बोलने का हिम्मत नहीं कर पाएगा। आज भी कुछ लोग बोल रहे हैं, अगर पूरे देश का राउंड फिगर अगर आप देखो तो कुछ ही लोग हैं जो बात रख रहे हैं, और एक बहुत बड़ी गैंग है जो नीचे से नुकसान करे जा रही है हर प्रदेश के अंदर। जैसे कल ही का ही उसका आया है, वो एक सरदार जी का अपना ममता ममता नहीं, क्या नाम है उसका अभी। अच्छा, ये कह रहे जो किसान है वो कूच कर रही है दिल्ली की ओर, क्या कदम होगा अभी अगला, इस विषय में बताइए। नहीं, किसान तो देखिए नहीं रुके, किसान आएंगे दिल्ली, और वो आप ये मत सोचना कि वो रुक जाएंगे, या तो सरकार समय रहते उनसे बातचीत कर ले, नहीं तो किसान दिल्ली आएंगे, अफरा तफरी मचेगी। और सरकार भी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रोपगंडा करवा के इलेक्शन ही ना करवाने के मूड में, बहुत गहरी साजिश हो सकती है, क्योंकि सरकार भी तो यही चाह रही है ना। 400 पार वालों को पूछना तो चाहिए हम लोगों को भी, 400 कैसे आ रहे हैं, चंडीगढ़ की तरह 400 आ रहे हैं आपके पास।